हेलो स्टूडेंट्स, सवाल है दैट रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन में फ़र्क क्या है। सच कहूँ तो इन माय ओपिनियन इट नीड्स सम एक्सप्लेनेशन। ऑफ कोर्स अ स्टूडेंट हैज़ आल्सो आस्क्ड अबाउट इट। पहले तो समझो स्टैटिक फ्रिक्शन। ओह वेट अ मिनट। अगर हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है हम और अगर हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होता है। ठीक है कि नहीं? ये बात क्लियर होनी चाहिए। When there is no force acting, there is no need for static friction. It is there. हाँ, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगाऊं और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन है जो ऐसा होने से रोक रहा है। दैट मीन्स फ्रिक्शन भी इतनी ही लगेगी बट उल्टी डायरेक्शन में। इसी ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन। हमने फोर्स बढ़ाया, अब हमने थोड़ा सा ज्यादा करा, अभी भी ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है तो आप बोलेंगे ठीक है, फ्रिक्शन भी बढ़ गई। तो एक टाइम ऐसा आता है जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो लाइक दिस। लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि फ्रिक्शन की अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाती है। मतलब ऐसे समझ लो कि इससे ज्यादा इसमें दम नहीं है। अगर आप और फोर्स लगाओगे तो ये यही अटका रहेगा, इतने पे टिका रहेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टर्न्ड इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब आप इसका मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ही लोगे, यानी कि जब ये स्लाइड जस्ट होने लगेगा उस पॉइंट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब जस्ट होने लगेगा, दैट इज द एंड ऑफ स्टैटिक जोन, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यू कैन एवर अचीव। बट मैंने बार बार कही ये बात कि हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे थोड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ तक बढ़ता रहेगा, दैट इज what we call at fs maximum या limiting mu sn। मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि this is not static friction always, it is just in the case of achieving the maximum। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ आ गया, दैट मीन्स हम थोड़ा फोर्स बढ़ाएंगे वहां से फ्रिक्शन बढ़ेगा, हम और फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन और बढ़ेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा अनलेस एंड अंटिल यू स्टार्ट मेकिंग इट स्किड। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होता है, वो फिक्स होता है, वो नहीं वेरी करता है। वो एक बार लग गया तो लग गया, उसको वो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। ये डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस आप करो, वहां से आप समझ सकते हो काफी कुछ। रोलिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिचुएशन। चाहो तो नोट करना, चाहो इसमें कुछ खास नहीं है। रोलिंग मेरी ओपिनियन में इट इज अ सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूअस टॉपलिंग। पहले आप टॉपलिंग समझो। एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, तीनों रफ सरफेस पे है। मैंने इसको फोर्स लगाया, लेट्स से ठीक ठीक फोर्स लगाया, ये प्रेफर करेगा स्लाइड करना। सही बात है, यानी कि ये प्रेफर करेगा कि ये एक सिचुएशन ऐसी बनाए कि ये फाइनली स्लाइड हो। सही बात है। सच कहूं तो ये भी प्रेफर करेगा स्लाइड ही हो, लेकिन चांसेस हैं कि ये कई बार टॉपल हो जाए, यानी कि ऐसे गिर जाए। इसका क्या लगता है? और अगर और पतला करूं मैं इसको, जस्ट लाइक दिस, अब क्या लगता है अगर ऐसी एक रॉड खड़ी करी मैंने, वो थोड़े से भी फोर्स से पलट जाएगी, टॉपल हो जाएगी। वी कॉल दिस एक्शन एज टॉपलिंग। एक्चुअली मैंने देखा रोलिंग फ्रिक्शन समझाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप बोलोगे रोलिंग कहां से होगी? रोलिंग फिलहाल नहीं बोला मैंने कहा अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टॉपलिंग। ओके, अब जब हम रोल किसी बॉडी को, देखो यहाँ पे हुआ क्या पहले समझ लो। यहाँ हम फोर्स लगा ही नहीं सकते। कहा मैंने यहाँ पे लेट्स से 50 न्यूटन लगाया और ये स्लाइड हो गया। यहाँ पे शायद 30 न्यूटन पे ही स्लाइड होने लग गया या गिर ही जाए। सच कहूं बच्चे, यहाँ पे तो 10 न्यूटन पे ही टॉपल हो जाएगा। ये स्लाइड नहीं हो सकता। आप ट्राई कर लेना, एक लंबा सा सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट रखना, उसको धीरे धीरे पुश करने की कोशिश करना, वो स्लाइड होना पसंद नहीं करेगा, वो टॉपल होना पसंद करेगा। हाँ, अगर कोई मतलब आपके पास एक सिलेंडर है जो कि काफी वाइड है जैसे ये, तो ये स्लाइड करना पसंद करेगा, टॉपल नहीं करेगा ये जल्दी। ठीक है। और अगर मैं देखूं, मैं लगा ही नहीं पा रहा हूं फोर्स, 10 न्यूटन पे ही टॉपल हो जाएगा, स्लाइड कौन वेट कर रहा है इसका।
यानी कि इसका जो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डेवलप ही नहीं हो रहा है, बिकॉज स्लाइडिंग की टेंडेंसी ही नहीं बढ़ रही है, ये स्लाइड से पहले ही टॉपल कर रहा है। और तो और जब मैं बहुत थिन करूं इसको, तो मैं तो शायद लेट्स से 1 न्यूटन फोर्स पे भी ये टॉपल हो जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहां से बेचारा डेवलप होगा जब उतना स्किडिंग का चांस ही नहीं है। उससे पहले ही ये खिसकने से पहले ही ये टॉपल कर जाता है, इसको मौका ही नहीं मिलता है कि ये एक तनाव क्रिएट करे, एक टेंशन क्रिएट करे अंडर द कॉन्टैक्ट। ओके, जब ऐसा नहीं होता है तो ये टॉपल पहले होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है यहाँ पे, फ्रिक्शन, लेट्स कॉल इट थोड़ी फ्रिक्शन। ओके, लेट्स गिव इट अ नेम फॉर नाउ, थोड़ी फ्रिक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, इसी को ध्यान में रखते, टॉपलिंग को ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव ऑन टू अ लेट्स से डिस्क। अगर मैं ध्यान से देखूं, डिस्क क्या है सोचो, एक छोटा सा एक रॉड है फॉर द टाइम बीइंग। ओके, जब आप डिस्क को थोड़ा सा ही धक्का देते हो, ये इसी रॉड पे, इसी कॉन्टैक्ट पे टॉपल होने लगता है, ठीक है कि नहीं। जैसे ही ये टॉपल होके आगे निकलेगा, सडनली आपको लगेगा कि टॉपल तो होना था। नॉर्मली अगर सिंगल रॉड होता तो वो गिर जाता बेटे, ठीक है, ये वाला रॉड होता तो ये ऐसे गिर के नीचे गिर जाता टर्न एकदम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ये एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, ऐसा, इसको ऐसे समझ लो, ऐसी बहुत सारी रॉड्स खड़ी हैं, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी, है ना, व्हील का जो फंडा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जब इस वाले रॉड पे खड़ा हो गया ये, इससे जब गिर गया यानी कि टॉपल हो गया, ये दूसरे वाले रॉड पे खड़ा होता है। तो ये कंटिन्यूअस टॉपलिंग चलती रहती है, जो कि हमारे लिए रोलिंग बनती रहती है, ठीक है कि नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक्चुअली रोलिंग इज अ प्रोसेस इन प्रोसेस, इट इज टॉपलिंग, बट द टॉपलिंग डजंट हैपन वंस, इट कंटिन्यूज टू हैपन। यानी कि इस पे से छूटा तो अगले पे चढ़ा, इससे छूटा। अगर आपको याद हो गांधी जी का चरखा, यू नो दैट, देखो पुराने जमाने में अगर व्हील देखें तो कैसे बना ये, आप अगर ऐसे जोड़ोगे इसको, तो जैसे ही ये होगा ये अगले पे खड़ा हो जाएगा, यानी कि इस पे से तो टॉपल हुआ लेकिन अगले पे खड़ा हो गया। फिर जब उस पे खड़ा होगा तब ऐसे होगा सिचुएशन, तो अगला रेडी होगा इसके टॉपल होने के बाद लोड लेने का, ठीक है। तो कुल मिला के व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो सारा का सारा रोलिंग का जो फंडा है, इट इज नथिंग बट this continues to topple every time, topple with the result, पहले ही मैंने बोला था टॉपलिंग में फ्रिक्शन थोड़ा होता है, डेवलप ही नहीं हो पाता है, यानी कि स्किडिंग का चांस ही नहीं मिलता है। So we can say in such a case, whatever is the friction, it is very very small. This friction is known as rolling friction. Okay, इसीलिए मेरा बच्चा, इट इज मेरी, मैं इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं कहूंगा, अगर मेरी लैंग्वेज में सुनो आप, तो आई वुड कॉल इट, इट इज अ हाईली अंडर डेवलप्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज कुल मिला के ये कॉन्टैक्ट कभी भी स्लाइड नहीं करता है, इट्स ऑलवेज एट रेस्ट। जैसे ही आएगा रेस्ट, कभी अपना चलना देखना, हमारा एक पैर रेस्ट पे होता है, दूसरा भाग रहा होता है अगला सपोर्ट लेने के लिए, पिछला उठता है, तो हमारा पैर स्लाइड नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पे कुछ ऐसा ही होता है। ओके, सो आई होप दैट हैज आंसर्ड सम ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, सम ऑफ योर डाउट्स ऑफ कोर्स, एंड आई लाइक टू सी कि आप फिर कमेंट करें, ज़्यादा फ़ोन ना देखें, ज़्यादा स्क्रीन ना देखें, जितना हो सकता है कम। आई ट्राई टू मेक माई लेक्चर्स क्वाइट शॉर्ट and I try to let go of maximum necessary information. But I suggest to my students, stick to essential concepts, make them strengthen your essential concepts and then answer everything else through them. ठीक है, आज के इस रश में it's difficult to actually know what is right and what is wrong. So I wish you best of luck. Share करें, subscribe करें, और whatever you can do. Your feedback is an inspiration. It helps. Thank you. Good night.